गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टास्क किया था? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज किया था फर्स्ट चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, पिछला चैप्टर हमने प्लांट्स के बारे में बात करी थी, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कैसे ज़रूरत पड़ती है, उनका क्या क्या रोल होता है। इस चैप्टर में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रोल एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? नो अबाउट न्यूट्रिशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्या न्यूट्रिशन जो है हर एनिमल में एक ही तरह का होता है, या फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम टू नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टू नो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल होता क्या है फर्स्ट ऑफ, उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल, आपको ये वर्ड एक नया वर्ड होगा आपके लिए। एलिमेंट्री कनाल बेसिकली आप इसको बोलेंगे फूड जो भी ऑर्गन से होते हुए या फिर जो भी पाथ से होते हुए जाता है, जहाँ तक पहुँचता है हमारे माउथ से लेके एंड तक, ठीक है। जब वो एक्सक्रीट हो रहा होगा वहाँ तक का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। चूँकि एक तरीके से ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। तो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू फूड ट्रेवल कर रहा होता है, उस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कनाल में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद टू फाइंड आउट द नंबर एंड नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। उसके बाद हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनका नेचर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द टाइप ऑफ फूड वी ईट एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल टू अस। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि फूड जो है, हम किस तरह का फूड खाते हैं और कौन से तरह का फूड हमें खाना चाहिए, या फिर कौन सा फूड कितनी तरह का बेनिफिट्स हमें दे सकता है। लास्ट पॉइंट, टू नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ रूमिनेंट्स क्या होता है? रूमिनेंट्स ऐसे जानवर जो घास वगैरह खा के अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे इनका एग्जांपल क्या हो गया? गाय हो गया, भैंसें हो गई, बकरियां हो गई, ये इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ऐसे जानवर जो फूड को या खास करके घास वगैरह को चबा चबा के खाते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही सेम चीज़ें कि आपको बहुत ही ईमानदारी से पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि आपको जो भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो सबसे आसान तरीका है पढ़ाने का या समझाने का। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको एक बार में समझ में आ जाता होगा। इन केस नहीं आता है तो आप मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लो या फिर मुझे कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डाउट्स नहीं रहने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन होता क्या है? कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी तरह का जीव जंतु या किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों चाहिए होता है उसका फूड? तो उसका 3 ही आंसर है ये। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड वन इज़ रिपेयर एंड थर्ड वन इज़ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बस ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इंसानों को न्यूट्रिशन लेने का, बस यही एक पर्पज़ होता है, अदरवाइज़ और कुछ भी पर्पज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो एडिशनल पर्पज़ हैं वो एडिशनल है, वो बेसिक पर्पजेज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। ग्रोथ मतलब तुम्हारी हाइट बढ़ रही है तो वो हो गया ग्रोथ। रिपेयर मतलब तुम्हारे बॉडी का कोई एक पार्ट पे इंजरी हो गई तो वो पार्ट कुछ दिनों में अपने आप से ठीक हो जाएगा, वहाँ का जो चमड़ा कट गया था वो वापस से रीग्रो कर जाएगा और सारा कुछ पहले जैसा हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हो गया रिपेयर। एंड थर्ड वन इज़ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, आंखें जो है कान जो है सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करता है, हार्ट जो है बीट करता है ताकि पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेट हो कर सके हमारे बॉडी में। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे किडनी हो गया, हमारा स्टमक हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो डेली फंक्शंस हैं, ये जो बिना इनके कंटिन्यूस चले हमारा काम हो ही नहीं सकता। इस तरह के फंक्शन को कराने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे क्या कह रहा है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है, इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की हमें ज़रूरत थी वो, फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं इनटेक करने के लिए, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इसका हमारे बॉडी में ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का भी कौन से तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं, हम कौन से रास्ते से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इन जनरल हम जब फूड लेते हैं तो माउथ के रास्ते से ही हम लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे लोग बीमार जब हो जाते हैं तो वो जो है मुंह के रास्ते से अंदर खाना ले ही नहीं सकते। उस केस में उनको कुछ पाइप्स के थ्रू जो है उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम इन जनरल सॉलिड फूड ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, हम जूस वगैरह लेते हैं या फिर दूध वगैरह लेते हैं तो ये लिक्विड फूड्स हैं। सॉलिड फूड्स भी ले सकते हैं, हम कुछ केक वगैरह लेते हैं तो वो पेस्ट एक पेस्ट के जैसा वो है, फूड आइटम है, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इनका यूटिलाइजेशन क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है। यूटिलाइजेशन पे ही बेस्ड सारी चीज़ें हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत अगर पड़ेगी तभी हमें प्रोटीन चाहिए, अगर हमारे बॉडी में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है तभी हम विटामिन लेंगे। अदरवाइज़ अननेसेसरी हम जब फूड आइटम खाते हैं जिससे जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन चीज़ों का हमारे बॉडी में अगर यूज़ नहीं है तो वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जांपल जंक फूड, ठीक है, या फिर फास्ट फूड, जो आप चाउमीन वगैरह खाते हो, बर्गर वगैरह खाते हो, खास करके वो जो तला हुआ होता है और ऊपर से वो रोड के किनारे पे होता है तो वहाँ पे धूल वगैरह आके पड़ता है, बहुत सारे जर्म्स वगैरह इकट्ठा होते होंगे उसके आसपास में। तो इस तरह के फूड आइटम्स जब हमारे बॉडी में जाएंगे जिसका कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं, तो ये हमारे बॉडी को फ़ायदा तो नहीं करेंगे, उल्टा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है तुरंत की तुरंत नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन कुछ केसेस में तुरंत भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है फूड पॉइजनिंग? क्योंकि जो फूड आइटम उसने लिया सड़क के किनारे ठेले से, पता चला कि वो पिछले दिन का उसने खाना आपको खिला दिया। जो भी फूड आइटम वो बेच रहा था वो पिछले दिन का ही उसने खिला दिया, और पिछले दिन वो फूड ख़राब हो चुका था अब तक, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार इंस्टेंट आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, कई बार बहुत लंबे टाइम के बाद आपको वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन नुकसान होता ही है जो भी अननेसेसरी फूड आइटम्स होते हैं उनका अगर हम इंटेक करते हैं तो। फिर आगे कह रहा है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन किसको बोलते हैं? जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आइटम्स हैं वो अगर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए जिस प्रोसेस के थ्रू, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एग्जाम्पल, मेरे पास में मिल्क है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक गिलास मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। अब मिल्क जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर कई सारे तरह के विटामिन्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन भी है। तो ये सारे के सारे आइटम्स इसमें मौजूद हैं और सारे सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद हैं। सारे एक दूसरे से सेपरेट हम नहीं कर सकते इतनी ईजीली। सेपरेट कब होंगे? जब हमारा फूड बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद बॉडी कुछ ऐसा करेगा कि कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, इसका कहीं और यूज़ हो गया, फिर उसका प्रोटीन को अलग कर दिया, इसका कहीं और यूज़ हो गया,
उसके बाद फैट का कहीं फैट को अलग कर लिया हमारे बॉडी ने। हमारा बॉडी इतना स्मार्ट होता है कि इस दूध में से कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को और विटामिन्स को सभी को अलग कर लेता है। ठीक है, सभी को अलग कर देगा और जिस जिस पार्ट में इनकी ज़रूरत थी उन पार्ट्स में हमारे बॉडी उन पार्ट्स में भेज देता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल से ये प्रोसीजर होता है। सिंपल सा नहीं होता, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये इतना सिंपली होता है, इतना इजीली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो चला कि हमने खाना खाया और अगले 1-2 घंटे के बाद हमारा खाना पूरा का पूरा पच गया। हमारे बॉडी ने उस 1-2 घंटे में इतना सारा कॉम्प्लेक्स काम किया, इतना ज़्यादा मेहनत करी, तब जाके हमें हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेशन किसको बोलते हैं? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है, व्हाट इज़ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भी ह्यूमंस होते हैं या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका उनके बारे में क्या क्या खास बातें होती हैं, वो इस पॉइंट से हमें क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कौन कौन से वेज हैं? डिफरेंट एनिमल्स होंगे तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कह रहा है बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स में से जो स्वीट जूस होता है, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, उसको सक करते हैं और उससे जो है अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर पाते हैं। ठीक है, बीज एंड हमिंग बर्ड्स किनको बोलते हैं? ऐसे बर्ड्स जो हम का साउंड निकालते हैं। ठीक है, तो हमिंग बर्ड्स और बीज, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो कि प्लांट्स के या फ्लावर्स के नेक्टर्स को सक करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जैसे बीज के अलावा बटरफ्लाइज हो गए, इसके अलावा बीटल्स हो गए, और भी कई सारे जानवर हो सकते हैं। खास करके इंसेक्ट्स ही ज़्यादातर करके ये काम करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन। इन्फेंट्स मतलब क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं। एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो जब बच्चे 1-2 महीने के होते हैं या जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद से 8-9 महीने तक कम से कम अपनी माँ का दूध पीते हैं। तो जो इन्फेंट्स हो गए या छोटे बच्चे हो गए वो, और बहुत सारे जानवर जैसे मंकी हो गए, डॉग्स हो गए, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे, गाय हो गई, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे अपनी माँ का दूध सक करते हैं। ठीक है, मतलब उसी के वजह से ही ये अपना जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होता है उनको पूरी कर पाते हैं। फिर स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो पहली बात तो ये प्रे क्या होता है? प्रे मतलब शिकार, और शिकार जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, PREDATORS। ठीक है, प्रेडेटर्स होते हैं। तो स्नेक्स जो होते हैं वो अपने शिकार का क्या करते हैं? उनको सॉलो कर जाते हैं। उनको सॉलो मतलब उनको वो निगल जाते हैं, एक ही बार में वो निगल जाएंगे और बाद में उनका उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। सम aquatic एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो टाइनी फूड आइटम्स को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, और उन फूड आइटम्स को, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग इम्प्योरिटीज़ के साथ में भी होंगे, तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करके उस फूड आइटम को खाने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कौन करता है? कुछ एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं। बाकी जनरली जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमंस जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनको बाइट करते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया से च्यू करते हैं, उसको बढ़िया से चबाते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर निगलते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमंस का प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू।